नमस्कार। योग शक्ति के इस विशेष सत्र में आप सभी दर्शकों का मैं सुषमा शर्मा तहे दिल से स्वागत करती हूँ। योग शक्ति का ये सत्र आप देखते हैं प्रतिदिन सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 8 बजे से लेकर 8:45 तक, यानी पौने घंटे का ये कार्यक्रम होता है आपके लिए, जिसमें हम बात करते हैं बहुत सारी ऐसी समस्याओं की जिनका समाधान हो सकता है योग के माध्यम से। तो आज भी एक ऐसा ही विषय लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि इस वक्त आप हमें देख रहे हैं NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, NCERT PME विद्या क्लास नंबर 6 से लेकर 12 पर, और DTH के माध्यम से देखते हैं PME विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर 12 पर। ये सभी माध्यम हैं जहां आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर इस समय स्क्रीन पर है 8800440559, और लाइव चैट बॉक्स में जाकर भी आप हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं आज के विषय से जुड़ा हुआ, और विस्तार से कुछ लिखकर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेल भी कर सकते हैं mdniy@yahoo.co.in। और अब परिचय कराएंगे उस विषय का जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। ये है कि योगा फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता में सुधार के लिए योग बहुत ज़रूरी है। और एकाग्रता सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी भी काम को एकाग्र होकर नहीं करेंगे तब तक आपका वो जो काम है वो बेहतर नहीं हो पाएगा। और आज हम बात करेंगे खासतौर से बच्चों की भी। तो चलिए पहले विशेषज्ञों का परिचय करा देते हैं। सबसे पहले आप देखिए हमारे साथ स्क्रीन पर मेरे साथ हैं भारतीय सांकेतिक भाषा से जुड़े हुए इंटरप्रेटर, वो है मिस्टर देव। देव, हम आपका भी स्वागत करते हैं। प्रत्येक बात को देव अपनी सांकेतिक भाषा के जरिए आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, और खास तौर पर विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए। और अब हमारे साथ हैं खुशबू शर्मा, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे भी मिलते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से जुड़ी हुई हैं खुशबू मैडम, और हमारे साथ हैं डेमोन्स्ट्रेटर यानी योग प्रदर्शक, जो प्रत्येक योगासन को यहाँ पर आपके लिए बेहतर तरीके से करके और उसका अभ्यास करके दिखाएंगे, ताकि आप भी उसी तरीके से उसे कर सकें। हमारे साथ है डेमोन्स्ट्रेटर लोकेश जी। लोकेश, आपका भी स्वागत करते हैं। लोकेश जी हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में MSc के स्टूडेंट। और अब आज के विषय पर आते हैं। पहली बात तो मैम एकाग्रता को ही समझ लेते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, और ये महत्व क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी लोग काम करते हैं लेकिन कंसंट्रेशन क्यों ज़रूरी है। जी नमस्कार सभी को। पहले जो एकाग्रता है उसका अर्थ होता है कि अपने ध्यान को किसी भी एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे लगाना या फोकस करना। जी। बाकी इसका जो प्रभाव होता है, प्रभाव से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे कार्य क्षमता में हमारी जो गति होती है वो हमारी और फोकस हो जाती है, साथ ही साथ हम और कंसंट्रेट हो जाते हैं, और जितनी भी हमारी क्रिएटिविटी लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी हमारा ध्यान है किसी भी, या फिर परसेप्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और हम हमारे जो कार्य को किसी भी अच्छे ट्यून पे लेके जा सकते हैं। ये हमारा इसका एकाग्रता का प्रभाव होता है। जी, आपने स्क्रीन पर भी देखा कि एकाग्रता क्या होती है, स्मरण शक्ति को बढ़ाना, ध्यान करना। लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है, या बच्चा हो या कोई भी बड़ा इंसान हो, एकाग्र नहीं कर पा रहा है, अपने फोकस नहीं कर पा रहा है उस लक्ष्य पर, तो उसकी कमी के कारण क्या परेशानियां होती हैं? उसकी कमी के कारण जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, या एंग्जाइटी होना, या फिर इमोशनल टर्मोइल होना, या फिर हम किसी भी एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाते। इवन हम जो हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, उसके बीच में हम बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते हैं तो। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। नींद नहीं आना, तो बहुत सारी समस्याएं इस समय आपने स्क्रीन पर भी देखी। जो तो ध्यान होता है मैडम, क्या मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है, क्या इनका कोई आपस में संबंध भी होता है? आप क्या बताएंगे इस पर?
जो हमारा ध्यान होता है, जो मेडिटेशन होता है, बेसिकली अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या फिर किसी भी एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो उससे भी हम कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ये होता है कि अगर हम टेंशन फ्री रहें या स्ट्रेस फ्री रहें तो भी हम इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। अगर जो हमारा जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन में हमारी काफ़ी सारी ऐसी प्रैक्टिसेस आती हैं जिसकी वजह से हम अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। या तो हम सबसे अच्छी हमारी जो टेक्निक होती है, हम त्राटक की हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं। त्राटक में आप किसी भी एक पॉइंट को लंबे समय तक गेज़ करते हैं और विदाउट ब्लिंकिंग योर आई, जिसमें जो हमारा जो ध्यान होता है हम फोकस कर पाते हैं एक लंबे समय तक, और जिससे हमें मेंटल क्लैरिटी मिलती है और उसकी वजह से हमारे ब्रेन में अल्फ़ा जो वेव्स होती हैं वो अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि हमारी जो मेंटल क्लैरिटी हमें मिल चुकी है और जो अननेसेसरी जो हमारा माइंड जो वर्क कर रहा है वो भी हमारे एक पेस पे आ चुका है और उसने एक सामंजस्य बना लिया है हमारे पूरे शरीर में और मस्तिष्क की गतिविधियों में। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए, या ये कहूँ कि एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? या हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि परीक्षाओं का समय चल रहा है मैम, जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था, तो उन बच्चों को कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है, अभिभावकों का भी, शिक्षकों का भी। तो ऐसे में क्या करें? क्या आहार विहार ज़रूरी है, या योगासन है, या और कौन से तरीके हैं? जी, कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारे पैरामीटर हमारे ज़रूरी होते हैं, जिसमें हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम हमारी जो डाइट ले रहे होते हैं वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज़ ऐसा होता है कि अगर हम कुछ अननेसेसरी फूड आर्टिकल खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमें अनईज़ी फ़ील हो रहा है, और अनईज़ी फ़ील होने की वजह से हमारा पूरा ध्यान हमारी बॉडी के उस प्रॉब्लम पर ही लगा रहता है, और जिसकी वजह से हम चीज़ों पे फोकस करना हम भूल जाते हैं या फिर हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। साथ ही साथ ये होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हमें आ सकती है फ्यूचर में भी, तो इसके लिए हम क्योर के लिए ये कर सकते हैं कि अपने प्राण पर अगर हम ध्यान दें। बिकॉज़ हमारे जो योग में एक परिभाषा दी हुई है, सूत्र दिया हुआ है, चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, कि जैसे जैसे हमारी जो वात होती है शरीर के अंदर वो बढ़ती रहेगी तो हमारा मन भी भटकता रहेगा, और अगर हम हमारे प्राण को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा मन भी एक जगह स्थित हो जाता है। तो इस क्रिया के लिए हम बोलते हैं कि हमें प्राणायाम करने की आवश्यकता है। अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो वाइटल फोर्स होती है हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और कंट्रोल करने के बाद में उसको एक नियमित एक पॉइंट पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी हमें मेंटल क्लैरिटी आती है। ये प्राणायाम, और साथ ही साथ अगर हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान किसी भी अवस्था में या फिर किसी भी स्थिति में करा जा सकता है, जैसे कि आप बैठ के कर रहे हैं या फिर आप किसी पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, आप किसी बिल्डिंग पे, या फिर अगर रात के टाइम पे अगर मून पे या फिर स्टार्स पे फोकस कर रहे हैं, या ध्यान में अगर हम बात करें तो अपने थॉट प्रोसेस पे ही या फिर अपने इमोशन पे अगर आप फोकस करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा जो मन होता है वो एक स्थिति में आता है, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो अलाइनमेंट में आ जाती है। हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनली और स्पिरिचुअली, ये जो चारों पैरामीटर हैं ये सभी एक अलाइनमेंट में आते हैं, जिसकी वजह से हम एक हेल्दी वेलबींग बना सकते हैं। बिल्कुल खुशबू मैम, आपने बिल्कुल सही बताया। और जो चित्र दिखाया गया था स्क्रीन पर कि एक ज्योति को ध्यान से देखते हुए आपको एकाग्रता बढ़ानी है, और ये घर पर भी कर सकते हैं, बस उसका जो आई लेवल है वो सही होना चाहिए। और मुझे लगता है सिर्फ ये कंसंट्रेशन को बढ़ाना नहीं, आपकी आई साइट जो है उसको भी मजबूत करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कभी समय मिले तो ये भी किया करें। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपना जल्दी उठें, योग करें, ध्यान करें, पौष्टिक आहार लें, मोबाइल इंटरनेट से थोड़ी सी दूरी बना के रखें तो बेहतर होगा, और सकारात्मक सोच बढ़ाएं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत बेहतर कर सकती हैं आपकी कंसंट्रेशन को। तो मैम, अब हमने काफ़ी कुछ जान लिया, अब हम योग की तरफ बढ़ते हैं, आरंभ करते हैं योग शक्ति के सत्र को। जी मैम, सबसे पहले प्रार्थना से शुरू करेंगे। प्रार्थना के लिए अपने योगा मैट के बिल्कुल सेंटर पे बैठ जाइए, ध्यानात्मक आसन में। आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का प्रयास करें।
अपने ध्यान को केंद्रित करें अपने पूरे शरीर पर, अपनी मानसिक स्थिति को तैयार करें, शारीरिक स्थिति को तैयार करें आज के अभ्यास के लिए। श्वास भरें, लंबा धीमा गहरा श्वास भरें। एक बार ओमकार का उच्चारण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं। अपने गुरुदेव, इष्ट जन, माता पिता या जिस भी सत्ता में आप विश्वास रखते हैं उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव। साथ ही साथ दोनों हथेलियों के बीच में घर्षण करें। इस ऊर्जा को पूरे शरीर पर अनुभव करें। समय लेते हुए आंखें खोलें। सबसे पहले हमारी क्रिया है त्राटक। त्राटक के लिए हम नॉर्मल अभी इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, बाकी इसके बहुत तरीके हैं। जैसे हम बिंदु त्राटक कर सकते हैं या फिर ज्योति त्राटक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने किसी भी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूसली गेज करना है विदाउट ब्लिंकिंग योर आई, एंड आपने कोशिश करना है कि आपकी जो प्यूपिल है उसको आप एक पॉइंट पे मेंटेन करके रखें। सामने देखिए, और अगर लग रहा है कि स्थिति है कि आंखों में जलन हो रही है तो अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। दोनों हथेलियों के बीच में घर्षण करते हुए उस ऊष्मा को अपनी आंखों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। और इस पूरी क्रिया में आपने ध्यान रखना है कि आप अपनी आंखों को ना दबाएं और डायरेक्टली टच ना करें। सामने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिए और धीरे धीरे मानसिक स्थिति आपकी ये होगी कि जो भी विचार चल रहा है वहां से अपने ध्यान को हटाते हुए उस बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करें। जैसे ही आपको लगे कि आंखों में भारीपन हो रहा है तो अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। पुनः जो सामने आपको स्थिति दिख रही है, जो भी आपको इमेज दिख रही है, बंद आंखों से जब आप कर लेंगे तो आपको जब वो मिरर इमेज दिखनी बंद हो जाएगी, बिल्कुल आपको खालीपन फिर से दिखने लगेगा, तब आप अपने दूसरे चरण के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी श्वास प्रश्वास बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, सामान्य गति से चलती रहेगी। आंखों को बंद करें, दोनों हथेलियों को घर्षण करें और ऊष्मा को अपनी आंखों पर लगाएं। आंखें खोलें। दूसरी इसकी क्रिया है कि अपने एक हाथ की एक फिंगर को सामने की ओर लेकर आएं, बिल्कुल आई लेवल पर। उसको, उसकी टिप को आपको देखना है और धीरे धीरे अपने पास लेकर आना है, बिल्कुल सीध में, और उस पॉइंट तक लेकर आना है जब तक आपको वो जो फिंगर है, सिंगल फिंगर आपको डबल में दिखाई देने लगे। वहां पर रखते हुए आपको देखते रहना है। और अगर आपको आई स्ट्रेन हो रहा है तो धीरे धीरे अपने हाथ को दूर ले जाइएगा और इसी में आप मूवमेंट कर सकते हैं। हाथ की मूवमेंट के साथ में अपनी जो आई साइट है सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट रखिएगा। वापस आए, दोनों हथेलियों के बीच में पुनः घर्षण करें, आंखों को बंद करें,
लगाए इस ऊष्मा को पुनः आंखों तक। धीरे धीरे वापस आए। जो हम ज्योति त्राटक करते हैं, ज्योति त्राटक की एक बार हम विधि समझ लेते हैं। आपको इसी स्थिति में बैठना है। आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइन रहेगी स्ट्रेट रहेगी। बिल्कुल भी आपने कोई भी ऐसा आसन ऑप्ट नहीं करना जिसमें भी आपको ज़्यादा लंबे समय तक ना बैठ पाए। सामने आपके जो एक स्टैंड होगा या फिर किसी भी अपने आई लेवल के उस पे आप पोजीशन पे अपना कोई भी कैंडल हो या फिर जो दिया होता है वो गाय का शुद्ध देसी घी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप वो ले पाएँ तो। उसके बाद में आपने आँखों को खोलते हुए उस पॉइंट को, उसकी जो विक होती है उसको देखने की कोशिश करनी है कम्प्लीटली। उसकी जो फ्लेम्स है, फ्लेम्स को ना देखें बिकॉज वो मूवेबल होती है, तो हम एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाते हैं ज़्यादा देर तक। आपको उसकी विक को कॉन्टिन्यूसली देखते रहना है और जब आपको पुनः लगे कि आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा भारीपन आ रहा है तो आप अपनी आंखों को बंद करें, कुछ देर विश्राम करें और फिर अपने हाथों में दोबारा आपने ऊष्मा को, गर्मी को जनरेट करना है और आपने हाथ को जब रब करना है तो हाथ का इस तरीके से कप बनाना है। कप के अंदर जितनी भी वार्मनेस होगी उसको आप अपनी आंखों पर लगाएंगे और उसी के बीच में अपनी आंखों को बंद करेंगे और खोलेंगे और फिर हाथ को हटाते हुए पुनः उसके दूसरे चक्र को आपने स्टार्ट करना है। इस तरीके से आप 2 से 3 बार, 3 से 4 बार कर सकते हैं। और इसका जो बेनिफिट हमें फील होना जो आता है वो हमें आता है कम से कम अगर हम कॉन्टिन्यूसली 1 मंथ अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो इसका बहुत अच्छा हमें बेनिफिट हमें देखने के लिए मिलता है। हमारे मेंटल लेवल पे भी, इवन हमारी जो आई की क्लेंजिंग होती है वो भी अच्छी हो जाती है। और विद्यार्थियों के लिए स्पेशली इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, या फिर सभी के लिए भी, कि जब आप इसको कॉन्टिन्यूसली करते हैं तो जैसे अगर किसी को सिलेंड्रिकल स्पेक्टिकल्स लगे हुए होते हैं तो उसके भी हटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को माइनर अगर कुछ आई इंजरी होती है या फिर ऑप्टिक जो हमारी नर्व होती है उसमें कुछ भी इशू रहता है, वो भी हमारे धीरे धीरे जो प्रॉब्लम होती है वो मैनेज हो जाती है और क्लैरिटी मिलती है, दूर दृष्टि मिलती है। साथ ही साथ इसका बहुत अच्छा एक बेनिफिट होता है कि इससे हमारी जो इंट्यूटिव पावर होती है वो भी हमें बहुत अच्छी हो जाती है। हम चीज़ों को परसेप्ट बहुत अच्छे से करने लगते हैं। अब हम दूसरी क्रिया की तरफ चलते हैं, वो है हमारी नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। नेत्र शक्ति विकासक क्रिया के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं और ऊपर रूफ पर एक पॉइंट को कॉन्टिन्यूसली देखें विदाउट ब्लिंकिंग योर आई और अपनी जो ब्रीदिंग रखनी है आपने एक्टिव रखनी है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एक्टिव रखनी है। सांस भरें खींच के, सांस छोड़ें। इसमें आपकी ब्रीदिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है कंसंट्रेशन में, कि जब भी अगर आप अपनी ब्रीदिंग को अच्छे से कर पा रहे हैं तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की वो वहाँ तक पहुँच रही है। एंड जितनी भी उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल हो जाएंगी तो हमारे बॉडी के अंदर अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा। धीरे धीरे वापस आए, आंखों को बंद करें। पुनः दूसरी बार क्रिया को करें। वापस आए, दोनों हाथों को रब करें, वार्मनेस को आंखों तक लगाएं। खड़े हो जाइए मैट पर। अब हम हृद गति के लिए तैयार होंगे। हृद गति के लिए आपने पोजीशन बनानी है, साइड वाइज टर्न हो जाइए। फिस्ट बनाएंगे दोनों हाथों की। राइट हैंड को सामने रखेंगे शोल्डर लेवल। लेफ्ट हैंड को एल्बो से बेंड करते हुए बॉडी के पास में रखेंगे। लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ बेंड करेंगे और सांस को छोड़ते हुए पोजीशन को स्विच करेंगे और फिर इसको हम कॉन्टिन्यूसली करेंगे। एक्सेल, एक्सेल। अब इसको फास्ट करेंगे।
धीरे धीरे वापस आंखों को बंद करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। जो आपकी ब्रेथ रेट इंक्रीज हुई है उसको वापस पुनः नॉर्मल स्थिति पर आने दें। एक बार पुनः करेंगे इस अभ्यास को। पोजीशन ले, शुरू करें श्वास को छोड़ते हुए। इसको हम धीमी गति से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएं। शरीर को ढीला छोड़ें, आंखों को बंद करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। जब भी आपकी जो ब्रेथ रेट होती है इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको नॉर्मल कर सकते हैं मुख धौती के अभ्यास से। मुख धौती हमने करनी होती है, श्वास भरना है नासाग्रिका से, श्वास भरेंगे और मुख से डबल एक्सलेशन, दूसरी आप गति में जो अपनी एक्सलेशन है वो करनी है। सांस भरें और डबल एक्सलेशन करेंगे। जो भी आपका रेशियो रहेगा वो 1:2 रहेगा। इनहेलेशन अगर आपने 6 सेकेंड करी है तो एक्सलेशन कम से कम कोशिश करें कि 12 सेकेंड कर पाएं। और इसकी क्रिया की अगर आप 3 से 4 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत क्विक रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको फील हो रहा है कि आप एंग्शियस हो रहे हो, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है जिसमें आप क्विक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर मन शांत नहीं हो पा रहा है, या फिर और भी बॉडी में अगर आपको जो वाइटल ऑर्गन में अगर चेंजेस लग रहे हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ लग रही हैं, तो अगर आप इस ब्रीदिंग को करते हैं, इस पैटर्न पर करते हैं तो आपको क्विक रिलीफ मिलता है। धीरे धीरे वापस आएं। अब हम आसन की दिशा में बढ़ेंगे। सबसे पहला आसन होगा हमारा ताड़ासन। ताड़ासन के लिए स्थिति एड़ी पंजों को मिलाकर रखिएगा। दोनों हाथों को सामने की ओर ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए। हथेली को पलटिए सामने की तरफ। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की दिशा में खींचिए। सामने एक बिंदु पर ध्यान को लगाते हुए स्थिति बनाइए। पुनः श्वास भरते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएं। इस स्थिति को बनाए रखें। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए ये जो आसन है ये बहुत उचित आसन है। साथ ही साथ अगर बैक पेन का अगर हमें इशू है तो हम वो भी इससे मैनेज कर सकते हैं। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लेकर आएं, हाथों को नीचे लेकर आएं। अगर किसी को बैलेंसिंग इशू है या फिर अगर किसी को नॉक नीज की प्रॉब्लम है या बो नीज है तो आप अपनी एड़ियों को बिना उठाए भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं या फिर सपोर्ट से भी कर सकते हैं, चेयर पे भी कर सकते हैं। एक बार पैरों के बीच में शोल्डर लेवल गैप करेंगे। दोनों हाथों को पुनः स्थिति में लेकर आएंगे, ताड़ासन स्थिति में। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए और इसी स्थिति में अपनी एड़ियों से अपने हाथों तक स्ट्रेच कर जाइए। एड़ियां जमीन पर ही रहेगी। मैक्सिमम स्ट्रेच कीजिए। आपके कंधों पर, आपकी रीढ़ की हड्डी पर बिल्कुल सामान्य खिंचाव हो और कोशिश करें कि शरीर में कम से कम हलचल हो। धीरे धीरे वापस आएं। दूसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं, वृक्ष आसन। वृक्ष आसन के लिए सिंगल लेग पे हम बैलेंस करेंगे। राइट लेग को बेंड कीजिए, घुटने से बेंड कीजिए। दोनों हाथों को साइड वाइज उठाते हुए ले जाइए ऊपर की दिशा में। ये आसन हमारे फोकस को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। साथ ही साथ फिर से न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन होता है
उसको भी बढ़ाने का काम करता है। धीरे धीरे वापस आए। आप इस आसन को, वैसे तो ये डिफ़िकल्ट आसन है, इस आसन को आप पार्ट्स में ब्रेक करके भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लेग की जो स्थिति है उसमें जाइए, लेग को बेंड करें और दोनों हाथों को सामने, चेस्ट के सामने जॉइन कर लीजिए। इस तरीके से भी हम इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। और जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि अब हम गिरने की क्षमता और नहीं है या चांसेस नहीं है, तो धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हुए ले जाएंगे। और एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि आपने जो नीचे वाला जो पैर फिक्स करना है वो आपके घुटने के ऊपर होना चाहिए या फिर घुटने से नीचे। कभी भी हम हिंज जॉइंट पे, जो हमारा नी होता है वो हिंज जॉइंट होता है, उस पे कभी भी हमने प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो इंजरी के चांसेस या फिर डिसबैलेंस हो सकता है। धीरे धीरे हाथों को पहले वापस लेकर आएंगे और फिर लेग को इंटरलॉक करेंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल साइड वाइज ऊपर रेज करेंगे। अब राइट टो को राइट साइड बाहर आउट करेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए शरीर को राइट डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हुए ले जाइए। धीरे धीरे नीचे लेकर जाना है। जहां तक भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वहां पर अपने हाथ को प्लेस कर दीजिएगा और फिर लास्ट में अपने ऊपर वाले हाथ की सेंटर फिंगर को हम देखेंगे। इससे आसन से जितनी भी हमारी मसल्स है उस पे अच्छा स्ट्रेच आता है। और ध्यान रखना है कि आपके जो कंधे हो वो सीधी लाइन में हो, आगे की तरफ ड्रॉप ना हो। धीरे धीरे गर्दन को वापस लेकर आए। दूसरी साइड, राइट टो इनसाइड, लेफ्ट टो लेफ्ट साइड। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को खींचते हुए लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर आइए। जितना पॉसिबल हो उतना ही आपको बेंड करना है, अननेसेसरी स्ट्रेच अवॉइड करें। सेंटर फिंगर को देखने का प्रयास करें और इसमें आपको ब्रीदिंग बिल्कुल भी होल्ड नहीं करनी है। ब्रीदिंग आप जितना अच्छे से ले सकते हैं उतना लेने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आएं। दूसरे आसन की तरफ चलते हैं, वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन के लिए हम शुरू करेंगे। साइड वाइज टर्न हो जाइए। बैलेंसिंग पोस्चर है, ध्यान रखिएगा। दोनों हाथों को जॉइन करेंगे, सामने स्ट्रेच कर दें, कमर से 90 डिग्री बेंड हो और पीछे से पैर को उठाते हुए पूरी बॉडी को एक लाइन में लाने का प्रयास करें। सामने एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूसली देखते रहे या फिर जहां पे भी आप बॉडी को बैलेंस कर सकते हो इजीली, कंफर्टेबली। नीचे वाला जो आपका पैर होगा वो पूरी तरीके से सीधा होगा। अब इसी आसन को दूसरे स्थिति से कर जाइए। वापस आए, नीचे बैठ जाइए। दंड आसन स्थिति। आंखों को बंद कीजिए। दोनों हाथों को नितंब के समीप रखें। दोनों पंजों को ढीला छोड़ें। कोहनियों को भी ढीला छोड़ें। कमर को सीधी रेखा में लाने की कोशिश करें।
अपना ध्यान अपने शरीर के लिए पुनः लेकर आए। यहां से हम पश्चिमोत्तानासन की स्थिति में जाएंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की दिशा में खींचिए। पूरी कमर को पुनः ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले हिस्से से आगे बढ़ना शुरू करें। जितना संभव हो उतना ही जाएं और धीरे धीरे माथे को अपने घुटने से आगे लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में जितना संभव हो उतना ही रोकें। अगर किसी को कार्डियक इशू है या फिर प्रेगनेंसी में, मेंस्ट्रुएशन में, हर्निया की अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल ये आसन अवॉइड करना है। सीवियर बैक एक में बहुत ज़्यादा अगर कमर दर्द रहता है तो फॉरवर्ड बेंडिंग आसन कंप्लीटली अवॉइडेबल होते हैं। अगर आपको शाइटिका की भी प्रॉब्लम है तब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग आसन बिल्कुल अवॉइड करते हैं। धीरे धीरे वापस। ये जो आसन है इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा होता है। स्पाइन जो होती है वो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। इवन जो अगर हम बात करें थोड़ा स्पिरिचुअल वे में, जो हमारी जो नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी, वो हमारी धीरे धीरे जागृत होने लगती है। जो प्राण का जो प्रवाह होता है वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में बढ़ जाता है और धीरे धीरे इस आसन के लंबे अभ्यास से हमारे चक्र जो होते हैं वो एक्टिवेट होने स्टार्ट होते हैं, जिससे कि हम हमारे जो शरीर की जो ऊर्जा होती है वो हम जो यूनिवर्सल जो हमारी एनर्जी है, जो कॉस्मोस की जो एनर्जी है उससे हम मैच कर सकते हैं और धीरे धीरे हम भी यूनिवर्स की एनर्जी से हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसका जो इंटरनल जो हमें बेनिफिट मिलता है वो हमारी जो मसल्स होती है, मसल जो हमारी बैक की मसल होती है उसकी स्ट्रेंथनिंग पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। डाइजेशन रिलेटेड अगर कुछ इशू हो और अगर हम जब फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो जितना भी हमारा बॉडी का ऑपोजिट डायरेक्शन का जो फ्लो होता है, ब्लड फ्लो, वो हमारे टूवर्ड्स ब्रेन की तरफ पहुंचता है, जिससे फिर हमारी जो न्यूरल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो भी इन्हांस हो जाती हैं। इस आसन का हम काउंटर पोज करेंगे। पूर्वोत्तानासन। दोनों हाथों को पीछे रखें। श्वास भरते हुए शरीर को पीठ से ऊपर की तरफ उठा दें और गर्दन को पीछे ढीले रखें। पंजों को और श्वास छोड़ते हुए जमीन की तरफ दबाते जाएं। धीरे धीरे वापस। सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं 90 डिग्री और फिर हाथों से कमर को सपोर्ट देते हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं। सर्वांगासन में अगेन जो कंप्लीट हमारा जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स ब्रेन इंक्रीज हो जाएगा। इवन अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो भी हमारी मैनेज होती है। धीरे धीरे वापस आएं। यहां से हल आसन में जाएं। कमर को सीधा रखते हुए पैरों को ले जाएं आगे की तरफ। घुटनों को सीधा रखें। अगर ब्रीदिंग अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से नहीं आ पा रही है तो तुरंत इस स्थिति से वापस आ सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएं। यहां से हम सेतु बंध आसन की दिशा में चलेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए। हाथों से एड़ियों को पकड़ लें। श्वास भरते हुए पीठ को ऊपर की तरफ खींचें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें।
धीरे धीरे वापस। यहाँ से शवासन स्थिति। शरीर को ढीला छोड़ें, आंखों को बंद करें। श्वास प्रश्वास लंबा, धीमा व गहरा। हाथों में और पैरों में कोई हलचल ना हो। यहाँ से धीरे धीरे हाथों और पैरों में थोड़ी थोड़ी हलचल करें। दोनों हाथों की उंगलियों को बांधें और सिर के ऊपर की दिशा में खींचें। पैरों को समीप लाएं। ढीला छोड़ें। अब साइड वाइज टर्न होके उठ के बैठ जाएं किसी भी ध्यानात्मक आसन में। आंखों को बंद रखें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। फर्स्ट 2 फिंगर को थंब के रूट पर लगाइए, बाकी दोनों फिंगर खुली रहेंगी। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेलेशन शुरू करें। श्वास भरें। राइट नॉस्ट्रिल से प्रश्वास करें। राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से प्रश्वास करें। 1 से 2 बार इस क्रिया को और कर जाइए। प्राणायाम करते हुए अपने पूरे ध्यान को कोशिश करें कि विचारों से हटाते हुए अपनी श्वास प्रश्वास पर ही बांध कर रखें। साथ ही साथ आपके नाभि से होते हुए आपके गले तक और आपके नॉस्ट्रल तक जो भी आप इनहेलेशन कर रहे हो उसकी वजह से जो भी मूवमेंट आ रही है बॉडी में, मसल जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करके रखनी है, जिसकी वजह से आप ना अपने बॉडी से, शरीर से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। यहाँ से हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षण्मुखी मुद्रा। कानों को बंद करें, आंखों को बंद करें, नाक के छिद्र को बंद करें। श्वास भरते हुए आपने हमिंग बी साउंड प्रोड्यूस करनी है। श्वास भरें। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आपने जो भी अभ्यास किया है उसके लिए पुनः पूर्ण सजगता, बंद आंखों से उसको मन ही मन दोहरा जाइए। ध्यान की स्थिति। जो भी प्रभाव आपने अनुभव कराया है उसको पुनः देखें। पहले की स्थिति और बाद की स्थिति दोनों को देखने का प्रयास करें। दोनों हाथों को समीप लाएं। 1 बार ओमकार, 3 बार शांति। श्वास भरें। शांति है, शांति है, शांति है।
हथेलियों के बीच में ग्रीषण करें। पुनः इस ऊर्जा को अपने शरीर पर अनुभव करें। समय लेते हुए आंखों को खोलें। नमस्कार जी, बहुत ही बेहतर तरीके से आज हमने योग शक्ति के इस सत्र को यहाँ पर समाप्त किया, लेकिन आखिर में कुछ ज़रूरी प्रश्न भी हो जाते हैं कि मैम काफ़ी कुछ बता दिया, आहार विहार क्या है, ध्यान को एकत्रित, क्योंकि अभी पूछ सकती हूँ कि कुछ टिप्स बच्चों के लिए, क्योंकि परीक्षाओं का समय चल रहा है, तो वो कैसे मतलब अपना कंसंट्रेशन बढ़ा दें? जी, ध्यान के लिए बच्चों के लिए स्पेशली ये हो कि प्रैक्टिस जो भी उन्होंने पूरे साल करी है उसको रिवीजन के तरीके से ज़रूर लेकर आए, और वो भी मेडिटेशन करें, आंखों को बंद करते हुए अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें, या फिर हमने जो त्राटक की जो प्रैक्टिस करी है वो ज़रूर करें। अपने हाथ के साथ में अपने जो टिप है उसको सामने लाते हुए उसको कॉन्टिन्यूसली देखना है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप चैंटिंग कर सकते हैं। चैंटिंग का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है हमारी कंसंट्रेशन के लिए। और साथ ही साथ आप फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूर करें, बिकॉज़ फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तब भी हमारा जो ध्यान होता है आप जो हमारे आसपास के वातावरण से हटते हुए हमारे शरीर पे केंद्रित हो जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई बच्चों के लिए, और बेहद ज़रूरी है बच्चों के लिए ये बातें। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं खुशबू शर्मा मैम का, जो हमारे स्टूडियो में आई और आज के योग शक्ति सत्र को यहाँ पर बेहतर तरीके से समझाया। और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डेमोन्स्ट्रेटर का भी, जो कि हमारे साथ जुड़े और सभी आसनों को बेहतर तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किया। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी आपका भी। और मेरे साथ स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं देव, मिस्टर देव इंटरप्रेटर जो हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देव, आप हमारे साथ जुड़े और प्रत्येक बात को अपने अपने सांकेतिक भाषा के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये था हमारा योग शक्ति का विशेष सत्र। और अब जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज शनिवार है, तो हमारी जो बड़ी क्लासेस हैं 11th 12th उनके लिए हमारे सत्र होते हैं। तो 11वीं कक्षा के लिए दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक 1 घंटे का सत्र होगा ज्योग्राफी का, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। और 12 बजे हम लेकर आएंगे 12वीं कक्षा के लिए इकोनॉमिक्स का विषय, और ये टॉपिक रहेगा इंट्रोड्यूसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये थे हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। और फिलहाल मैं सुषमा योग शक्ति की टीम के साथ लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।